एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने, यानी उत्तल दर्पण के सामने देख रहे हैं, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। यानी एक उत्तल दर्पण है जिसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। उस उत्तल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, एक वस्तु रखा गया है, वो देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यदि ऑप्टिक्स का सवाल ये है और दर्पण दे रखा है और वस्तु दे रखा है, तो सबसे पहले इसका रे डायग्राम बनाना जरूरी हो जाता है, यानी डायग्राम बना सकते हैं इसका। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो, ये रहा कन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण। इसका ये प्रधान अक्ष है, ओके। और इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी इसकी दूरी की मैं बात करूं तो ये दूरी 50 सेंटीमीटर का है। हो गया। अगला स्टेप पर, दर्पण के निचले आधे हिस्से को ढकने वाला एक समतल दर्पण रखा गया है। यदि वस्तु और समतल दर्पण के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर, देखिए इस उत्तल दर्पण को एक समतल दर्पण से ढका जा रहा है, लेकिन आधा भाग, वो भी किधर आधा, निचला भाग कितना दूरी पर रखते हैं, वस्तु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए ये समतल दर्पण लाके रखा गया, निचले भाग को इधर से देखने पर ढक गया, ऊपर से देखोगे तो उत्तल दर्पण दिखाई देगा, और यहां वस्तु से रख करके जब निचले हिस्से को देखोगे तो दर्पण समतल आ जाएगा उससे पहले। तो वस्तु से इसकी जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी है। तो इस मिरर से कितना दूरी होगा, 20 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि टोटल दूरी 50 सेंटीमीटर। चलिए हो गया ऐसा। तो यह पाया जाता है कि दो दर्पणों द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब के बीच कोई दूरी नहीं। मतलब हुआ कि जहां पर ये प्रतिबिंब बना रहा है वहां पर ये भी बना रहा, यानी दोनों एक ही बिंदु पर बना रहा। तो सबसे पहले मैं समतल दर्पण की बात करता हूं। समतल दर्पण में क्या होता है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, तो समतल दर्पण अपने से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाएगा। यानी सपोज कीजिए रे जाएगी इसी रास्ते पे लौट के आ रही है, इस मिरर से और इस मिरर से। चलिए दूसरा रे समतल मिरर के पास ले जाइए, लेकर गया मैंने, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, लौटेगा ऐसे, डॉट 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 ज्वाइन करोगे तो सपोज दैट यहां पे। तो ये कितने दूरी पर वस्तु है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये जो इमेज बनाया वो 30 सेंटीमीटर, मतलब यहां से 30 सेंटीमीटर, तो ये तो 20 हो गया मिरर तक। तो इस मिरर से कितना दूरी पर बना रहा, 10 ही सेंटीमीटर की दूरी पर बना रहा है, क्योंकि टोटल दूरी यहां से 30 सेंटीमीटर है समतल दर्पण से। क्यों, समतल दर्पण से वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 20, तो ये बचा 10 यहां तक। चलिए इसी बिंदु पर इसको भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बोला गया है बीच में कोई दूरी नहीं है दोनों के प्रतिबिंब के। तो यहां से रे ऑफ लाइट चला, एक एक तो आया है, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्शन हुई ऐसे, और ये देखो यहां पर आके कट गया इसी बिंदु पर। हो गया, कोई दूरी नहीं। तो अब बताना है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या ऊपर, यही आपको निकाल। तो सबसे पहले अब उत्तल दर्पण में चले। उत्तल दर्पण के लिए आर निकालना है। प्रतिबिंब दूरी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख दूं उत्तल दर्पण के लिए। हो गया, उत्तल दर्पण के लिए काम कर। तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, यही होता है दर्पण सूत्र। 1/u, u उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो ये सामने है तो -15, प्लस 1/v इधर है वर्चुअल के तरफ,
काल्पनिक स्पेस की तरफ, तो ये होगा 10 प्लस में 1/f। अब देखो इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम 50 लीजिए, -1 + 5 है इज इक्वल टू 1/। अब समझिए यहां ये तो हो गया। इसके बाद साइड में कैलकुलेट कर देता हूं, देखिए -1 + 5 तो 4 आएगा, 4/50 इज इक्वल टू 1/f। तो f इज इक्वल टू 50/4 सेंटीमीटर। तो r बराबर ये होगा 2f। तो 2 इंटू 50/4 कैलकुलेट कीजिएगा, 2 से फिर कैंसिल कीजिएगा तो 25 सेंटीमीटर आ गया। यानी वक्रता त्रिज्या जो आया है वो 25 सेंटीमीटर आया। तो इस तरीके से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके।